These 5 steps helped me clear almost every prelims in 2025 and अगर तुम अभी भी prelims के साथ struggle कर रहे हो and you are not able to qualify any of prelims और समझ नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है, कैसे continue करना है, तो भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सिर्फ तुम्हारे लिए ही। एंड इस वीडियो के अंदर मैं सारे पॉइंटर्स बिल्कुल जीरो लेवल से कवर करने वाला हूं कि कैसे मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट करा, कैसे रिवीजन करा, कहां से प्रैक्टिस करी, क्या क्या सोर्स वगैरह यूज करे, एंड उसके साथ साथ मैंने अपने टॉपिक्स पे कमांड कैसे बनाया, स्पीड कैसे लाया, मैं एक्यूरेसी कैसे लाया, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर कर दूंगा और बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट वे में। तो अगेन वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू तो जरूर ऐड करने वाली है। बाकी चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है फाउंडेशन, बोले तो सिलेबस। अब देखो प्रीलिम्स के एग्जाम में भाई 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग। अब इन सब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग टाइप के टॉपिक होते हैं, उनकी अलग अलग डिमांड होती है कि कुछ को ऐसे करना होता है, कुछ को वैसे करना होता है। अब सिंपली सबसे पहले तुम्हारा स्टेप होता है कि अब तुम एग्जांपल ले लो कि लाइक तुम कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो सबसे पहले उसका बेस बनेगा, बेस सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, उसी के ऊपर अपनी बिल्डिंग टिकेगी। तो भाई अपने बेस को सबसे पहले स्ट्रांग करो और जो लाइक प्रीलिम्स का जो बेस होता है वो होता है फाउंडेशन। सारी क्लासेस अच्छे से करो, लाइक जो फाउंडेशन क्लासेस वगैरह हैं। अब तुम जैसे कि क्वांट्स के अंदर अपने 3 लाइक सब कैटेगरीज डिवाइड हो जाती हैं। सबसे पहले हो जाता है स्पीड मैथ्स, फिर अपना डीआई, फिर अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक को काफी लोग स्किप करते हैं, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी होती है क्योंकि यार तुम लाइक पीओ एग्जाम्स को अरिथमेटिक के बगैर तुम क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन क्लर्क के अंदर तुमको दिक्कत आने वाली है क्योंकि वहां पे तुमको भाई 35 आउट ऑफ 35 टारगेट करने पड़ेंगे। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को छोड़ो मत शुरू में, एटलीस्ट भाई उसका फाउंडेशन करो। आगे चल के लग रहा है कि दिक्कत कर रहा है, भाई समझ नहीं आ रहा, बार बार मैंने रिवाइज करा तब भी नहीं आ रहा, तब उसको थोड़ा सा हल्का सा मतलब एक साइडलाइन कर सकते हो। अदरवाइज सारे टॉपिक को भाई शुरू में कंप्लीट करो, क्वांट्स के अंदर भी, रीजनिंग के अंदर भी और अपना इंग्लिश के अंदर भी। और मतलब अगर तुमको जानना है कि भाई मैंने कैसे कंप्लीट करा था डिटेल में, तो भाई सारे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके देख लेना। तो सबसे पहले जो स्टेप आएगा तुम्हारा फाउंडेशन। अब फाउंडेशन में लाइक किसी बैच से कर रहे हो तो भाई उस बैच की क्लासेस को अच्छे से देखो, उसके जो पीडीएफ है उनको अच्छे से रिवाइज करो, एंड जो थोड़े बहुत प्रैक्टिस के क्वेश्चंस अगर दे रहे हैं टीचर तो उनको प्रैक्टिस करो। तो ये करके तुम्हारा फाउंडेशन एक अच्छे लेवल पे बिल्ट हो जाएगा। और अगर फाउंडेशन बिल्ट हो गया तो आगे के जो स्टेप्स रहेंगे वो काफी ईजी हो जाने वाले हैं। स्टेप नंबर 2, रिवीजन। अब देखो काफी कॉमन कंसर्न लोगों का ये होता है कि भैया हम आगे तो करते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं। इवन मेरे को काफी सारे डीएम्स भी आते हैं कि अरिथमेटिक कर रहे हैं हम, आगे वाला टॉपिक कर लिया, पीछे का भूल गए, क्या करा था समझ ही नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पे भाई जो सिंपल चीज काम आती है, रिवीजन। अब देखो तुम फॉर एग्जांपल तुमने परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट करा, अब उसके तुमने थोड़े बहुत नोट्स वगैरह भी बनाए होंगे, टीचर ने भी पीडीएफ प्रोवाइड करी होंगी। तो अब तुम आगे का टॉपिक अगर मान लो एवरेज का कर रहे हो तो भाई परसेंटेज की जो अपने पीडीएफ है उसको रिवाइज तो करो, एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन साइड बाय साइड सॉल्व करते रहो ताकि उस वाले टॉपिक से भी तुम्हारा टच रहे, बिल्कुल भूलो ही ना। और ये ना हो लास्ट में कि भाई सारे तुमने टॉपिक्स कर लिया लेकिन पीछे का कुछ आता ही नहीं है, जो लास्ट टॉपिक है वो देख रहे हो कि भाई हाँ थोड़ा बहुत इसमें समझ आ रहा है। तो ये नहीं करना है। जैसे कि लाइक तुम फाउंडेशन कर रहे हो और आगे वाले टॉपिक पे बढ़े तो पीछे वाले टॉपिक को एटलीस्ट रिवाइज करते रहो, थोड़े बहुत क्वेश्चन ट्राई करो सॉल्व करने के। शुरू में आई नो नहीं होंगे लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करो भाई, कॉन्सेप्ट तो दिमाग में रहेगा तभी तो आगे काम आएगा। तो भाई रिवीजन इज मस्ट। और ये सिर्फ क्वांट्स के लिए या फिर अपना लाइक किसी टॉपिक के लिए नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए है। रीजनिंग में भी अगर तुम कर रहे हो लाइक ब्लड रिलेशन कर रहे हो, अपना डायरेक्शन डिस्टेंस कर रहे हो, तो भाई उसको भी रिवाइज करो क्योंकि शुरू शुरू में दिक्कत आती है सारे टॉपिक्स के अंदर। इंग्लिश के अंदर जैसे कि ग्रामर वाला पार्ट हो गया तो भाई उसको भी रिवाइज करो। अब तुम नाउन करा, फिर आगे तुम प्रोनाउन कर रहे हो, नाउन भूल गए, तो फिर ऐसे नहीं चलता है। रिवीजन इज मस्ट। और आगे टॉपिक पे तुम बढ़ रहे हो तो भाई पीछे वाले को भी अपना टच में लेके चलो, उसको भी रिवाइज करते रहो। वो थोड़ा बेस जो रहेगी तुम्हारी वो डगमगाएगी नहीं, एकदम मेंटेन रहेगी। स्टेप नंबर 3, प्रैक्टिस। अब देखो जो तुम्हारी फाउंडेशन वाली लेयर थी, जो बिल्कुल बेस लेयर थी, वो एकदम स्ट्रांग हो चुकी है, तुमने रिवाइज वगैरह भी ठीक ठाक कर लिया है, अब कॉन्सेप्ट भी दिमाग में है। अब अगला जो हमको काम करना है, अगली जो लेयर हमको बनानी है वो होगी प्रैक्टिस वाली लेयर, छत वाली लेयर। अब देखो प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो मैंने जो सोर्सेज यूज करे थे वो सिंपली मैं तुम लोग को वो बताता हूँ। तो देखो मैंने भाई 3 सोर्सेज यूज करे थे। सबसे पहले लाइक मेरे फाउंडेशन की पीडीएफ्स थी। अब ये मैं क्वांट्स के लिए स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश वाला और जो रीजनिंग वाला होता है तो वो भाई सिंपली तुम कर सकते हो पीडीएफ वगैरह के थ्रू। और पीडीएफ वगैरह मैं आगे बता दूंगा कहां से मैं यूज करता हूँ, कैसे क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्वांट्स को लेकर अपना थोड़ा स्पेसिफाई करके चल रहा हूँ। तो क्वांट्स के लिए मैंने क्या यूज करा था कि लाइक जो मेरे फाउंडेशन क्लास वाली पीडीएफ्स थी तो उनको इकट्ठा बैठ के मैंने 1 हफ्ता या 10 दिन दिया था और सारे सॉल्व कर दी थी। अब उसमें मैंने एक बार तो ऑलरेडी सॉल्व कर ली थी अपना क्लास के टाइम पे, दोबारा सॉल्व करी तो जो मेरे लाइक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई और मतलब सारे कॉन्सेप्ट मेरे को छप गए। एंड फिर अब मेरे को काम अगला करना था स्पीड के ऊपर, और स्पीड के लिए भी ऑब्वियस ही बात है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते स्पीड भी बढ़ जाएगी। फिर सेकंड सोर्स मैंने यूज करा था अपना मैराथन्स का, लाइक मैराथन क्लासेस वगैरह मैं काफी लगाता था और अलग अलग टाइप की मैराथन होती थी, लाइक अपना कोई एग्जाम बेस्ड रहती थी। उस टाइम पे आरआरबी के एग्जाम से तो आरआरबी स्पेसिफिक काफी सारी अपने लाइक मैराथन्स होती थी। उसके बाद में लाइक टॉपिक वाइज भी काफी सारी मैराथन सी कि आज ये वाला टॉपिक कर रहे हैं, कल वो वाला करेंगे, तो उन्होंने भी काफी ज्यादा हेल्प करा था। और जो लास्ट मेरा सोर्स था वो थे भैया मॉक टेस्ट, और मैंने मॉक टेस्ट भी काफी यूज करे थे, लाइक अपने सेक्शन मॉक्स थे चाहे फुल लेंथ मॉक हो, उससे भी मतलब कहीं ना कहीं मेरे एक अच्छे खासे लेवल की प्रैक्टिस हो रही थी। अब देखो मैं मॉक को कैसे यूटिलाइज करता था, तो
तो सिंपली मैंने लाइक चाहे सेक्शन मॉक लगा रहा हूँ चाहे फुल लेंथ लगा रहा हूँ, देखो ऑब्वियस सी बात है शुरू में सारे अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते हैं, लेकिन जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए उनको अटेम्प्ट कर दिया, लास्ट में जो क्वेश्चन बचे तो उनको उठा के मैं बैठ के सॉल्व करता था। उससे भी मेरी कहीं ना कहीं एक लाइक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती थी, जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बने थे वो सॉल्व हो जाते थे, तो एक ठीक ठाक लेवल की प्रैक्टिस भी हो जाती थी। और बाकी देखो मॉक के लिए मैं मेनली यूज करता हूँ गाइडली के मॉक्स, और अगर तुम लोगों को भी चाहिए तो भाई गाइडली के मॉक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। और अगर अभी परचेज करना चाहो तो गाइडली के ऊपर काफी अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जहां पे तुम मेरा डिस्काउंट कोड अंकुर12 यूज करोगे तो तुमको भाई मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो गाइडली के मॉक्स को तुम प्रेफर कर सकते हो, मतलब काफी भाई अप टू द मार्क मॉक्स होते हैं और एग्जाम रेलिवेंट भी होते हैं, बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस हो जाती है। और सिंगल प्लान के अंदर तुमको भाई फुल लेंथ मॉक भी देखने को मिलेंगे, अपने सेक्शंस भी देखने को मिलेंगे, सारे एग्जाम्स भी कवर हो जाएंगे, चाहे वो अपना तुम्हारा बैंकिंग हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे कोई रेगुलेटरी बॉडी का हो। तो मतलब काफी किफायती चीज है, तो भाई एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। बाकी मैंने तुम लोगों को बताई दी कि भाई मेरे प्रैक्टिस सोर्सेज क्या थे, बस उनको अच्छे से अगर रगड़ोगे तो भाई मस्त लेवल की तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाने वाली है। और जो ये मैं मॉक्स का मैंने बताया है, तो भाई मॉक्स तुम्हारे इंग्लिश के अंदर भी काम आ जाएंगे, रीजनिंग के अंदर भी काम आ जाएंगे, और क्वांट्स के तो भाई दोगे ही। तो ओवरऑल मतलब मॉक्स तो भाई अच्छे खासे प्रैक्टिस तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स की कर देंगे। एंड इन केस अगर तुमको अलग से भी लाइक मतलब कोई मॉक्स के अलग वाले सोर्स चाहिए, तो उसके लिए तुम लोग प्रेफर कर सकते हो पीडीएफ्स को, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रखी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर सिंपली अंकुर हियर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। वहां पे भी भाई अच्छे खासे लेवल की मैंने पीडीएफ्स दे रखी हैं, इवन प्रीलिम्स की भी डेली पीडीएफ्स आती हैं, मेंस की भी आती हैं। तो मतलब एक सोर्स भी वहां से मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो टेलीग्राम को भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। देन प्रैक्टिस के बाद में फोर्थ स्टेप आता है एग्जीक्यूशन। अब तुमने भाई अपनी ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली टॉपिक वाइज, उसके बाद में जब तुम मॉक्स वगैरह दोगे तो तुम लोग ये अपना लाइक देखोगे वहां पे कि मतलब तुम टाइम लिमिट के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जहां पे टाइम खत्म हुआ और जब तुम एनालाइज करने बैठे तब तुमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है, तो ये है भैया एग्जीक्यूशन, कि मतलब सही टाइम पे सही क्वेश्चन पिकअप करना। अब यूजुअली अगर हम लाइक क्वांट्स का एग्जांपल ले, तो क्वांट्स के अंदर सबसे पहले स्पीड मैथ्स करते हैं, फिर डीआई करते हैं, फिर अपना अरिथमेटिक की तरफ जाते हैं। लेकिन अब तुमने स्पीड मैथ्स कर दिया, डीआई कर दिया, तुम्हारी स्पीड भी बढ़ गई, तुम अरिथमेटिक तक भी पहुंच जा रहे हो, लेकिन अरिथमेटिक का अगर तुमने गलत कोई क्वेश्चन पिकअप कर लिया जो कि थोड़ा सा लेंथी है, टाइम टेकिंग है, तो वहां पे तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ और तुम फंस गए, और फिर लाइक तुम ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो वहां पे तुमको मतलब सारे क्वेश्चन एक बार कहीं ना कहीं देख लेने हैं, एंड जो तुमको लग रहा है कि भाई ये इजी क्वेश्चन है उसको पहले निपटाऊंगा, उसके बाद में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लग रहा है उसको बाद में निपटाऊंगा। तो वो भी तुम्हारा वहां से माइंड गेम खेलना आना चाहिए कि भाई कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। उसी से तुम्हारे अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे, स्पीड बढ़ेगी, और जो ये एग्जीक्यूशन वाला जो अपना पार्ट है वो अच्छे से वहां पे भैया लगेगा। अब सही टाइम पे सही क्वेश्चन कैसे पिकअप करना है, ये तो भैया ना मैं बता पाऊंगा ना कोई और बता पाएगा, ये तुमको खुद ही पता चलेगा अपने एक्सपीरियंस से। जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ मॉक्स दोगे, तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, तुमको खुद ब खुद आइडिया लगेगा कि यार ये क्वेश्चन मैंने गलत उठा लिया था, ये वाला क्वेश्चन उठाना था, इसके बाद में मेरा फिर बाद में करता तो ये भी हो जाता। तो ऐसे करोगे तो वो अपने आप ही भाई प्रोसेस का हिस्सा है, लाइक वो होता है ना कि भाई लेट इट बी, तो वो खुद ब खुद हो जाएगा। उसके लिए ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बाकी चिल मारो, प्रैक्टिस करो। बाकी एट लास्ट स्टेप नंबर 5 कंसिस्टेंसी। और भैया इस स्टेप के अंदर मोस्ट ऑफ लोग फेल होते हैं, इवन लाइक मैंने भी काफी लैग करा था। और देखो भाई किसी भी चीज के पीछे तुम जी जान से लगे हो तो कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। अब जरूरी नहीं है कि भाई डेली तुमको 10 घंटे ही पढ़ना है, इनकेस तुमको लग रहा है भाई वीक फील कर रहे हो, कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। और जो तुम्हारा लाइक गोल है, जैसे कि शॉर्ट गोल्स पे चलो, ऐसा नहीं है कि भाई सीधा अपना मतलब बड़ा ही गोल बना लिया। अब शॉर्ट गोल मतलब भाई इस वीक के अंदर मेरे को ये टॉपिक कवर करना है, अगले वीक के अंदर ये करना है, ऐसे ऐसे करोगे तो भाई धीरे धीरे स्टेप्स की तरह चढ़ते रहो। और ये जो भाई तुम्हारा ये प्रोसेस है, ये एक लाइक रेस की तरह है, अगर तुम इसमें रुके या बिल्कुल स्लो हुए तो पीछे वाले आगे निकल जाएंगे, तो वो चीज तो कोई नहीं चाहता। तो इसीलिए कंसिस्टेंट रहो, पढ़ते रहो, और जो भी चीजें अपने लाइक वीकनेस वगैरह है उनको निकालो, काम करो, दैट्स इट। यही है मतलब सिंपल एक फंडा है कि भैया बस तुमको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। एनीवेज चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप सो कि भाई आज की वीडियो तुम लोगों को अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं, जिनको देख के कहीं ना कहीं तुम और ज्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट होते हो। तो मस्त भाई सब्सक्राइब कर दो, मिलके प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम निकालेंगे। बाकी साथ ही साथ चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, या फिर सिंपली अंकुर हियर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको मेरा टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पर रेगुलर मैं अपनी लाइक प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। बाकी चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।